So Barcelona are the champions of La Liga, the champions of Spain. Campione, campione, ole ole ole। तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है बार्सिलोना फैंस के लिए। डोमेस्टिक ट्रेबल कंप्लीट कर लिया है, एक बहुत अच्छा सीज़न जो कि कहीं ना कहीं अब 2 मैचों के बाद वो समाप्त हो जाएगा। बहुत इनक्रेडिबल सीज़न था हंसी फ्लिक उनकी टीम के द्वारा। कहीं न कहीं आज जो मैच था स्पेनियोल के अगेंस्ट, वो बहुत ही गलीच और गंदी हरकतें की उनके प्लेयरों ने, फैंसों ने, और कहीं न कहीं ग्राउंड स्टाफ ने भी बहुत ज़्यादा गलीच हरकतें की कहीं न कहीं। सबके बारे में बात करेंगे। देखो, मैं इस वीडियो को रॉ रखना चाहूँगा, वन टेक में वीडियो बनाऊँगा भाई, ठीक है? क्योंकि भाई अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो भाई सोना भी ज़रूरी है। तो सुबह इसको मैं 9 बजे तक अपलोड कर दूँगा शेड्यूल में डाल के। तो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ज़्यादा दुखद खबर आ रही थी कि एक कार थी जिसने कुछ स्पेनियोल के फैन्स के ऊपर रन ओवर कर दिया है और उनके ऊपर चढ़ा दी गई है कार, और कई सेवरल पीपल इंजर्ड है। तो आई होप ज़्यादा सीरियस ना हो, और बेस्ट विशेस भाई उनकी रिकवरी के लिए। क्योंकि भाई ये सब हम देखना नहीं चाहते फुटबॉल में, लेकिन ये हुआ तो मुझे डिस्कस करना ज़रूरी था इस वीडियो में। और उसके प्रोटेस्ट में स्पेनियोल के जो फैंस थे उन्होंने कुछ सीटें खाली छोड़ दी थी। तो इसके ऊपर वो जो कार के जो मालिक थे या जो ड्राइवर जो कार को चला रहे थे, इस समय वो स्पेनियोल पुलिस के हिरासत में है। तो अभी देखते क्या होता है, उसके के बारे में तो बात होती रहेगी। अब बात करते हैं मैच की। तो देखो भाई, फर्स्ट हाफ तो बार्सिलोना का जो था वो काफ़ी ज़्यादा सोया सोया फर्स्ट हाफ था। लमीन यमाल फर्स्ट हाफ में मेरे को दिखे ही नहीं, क्योंकि उनके अब तक बॉल ही आने नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे थे स्पेनियोल के डिफेंडर्स। और भाई सेजनी ने हमें फर्स्ट हाफ में बहुत बार बचा, वो इनक्रेडिबल सेव्स किए उन्होंने, गोल लाइंस के बाहर आके उन्होंने क्लियरेंस की है। बहुत अच्छा गेम था सेजनी का भी। और क्रिश्चियनसन मेरे लिए बहुत अच्छे डिफेंडर थे, आज के बेस्ट डिफेंडर थे कहीं ना कहीं। क्योंकि भाई जो रिकवरी कर रहे थे, वो जो उनके पास स्पेस है रिकवरी करने की, उससे उन्होंने दिखाया कि ही कैन फिट इन टू द टीम। इफ़ ही इज़ फुल्ली फिट, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन बार्सिलोना हैज़। एरिक गार्सिया, भाई बात करने की ज़रूरत नहीं है। कुंडे के एब्सेंस में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। रोनाल्डो अराउjo का भी ठीक ठाक ही गेम था, उतना अच्छा भी नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी बहुत एरर हुई है। लेकिन सेकंड हाफ में शायद उनको इंजरी हुई, इसके कारण चेंज करके कुबारसी को वापस लाया गया। और मिडफील्ड की बात करें तो भाई पेड्री एंड फ्रेंकी, भाई क्या इंजन चलाते हैं भाई। फ्रेंकी और पेड्री मेरे को हर जगह दिख रहे थे। पेड्री तो भाई ग्लाइड करते हैं भाई मिडफील्ड पे, सही बता रहा हूँ, वो मिडफील्ड में ग्लाइड करते हैं चारों तरफ। पेड्री जो स्मूथ टर्न्स लेते हैं वो, भाई भाई मज़ा आ गया भाई देख के। लेकिन भाई उससे ज़्यादा रफीनिया का आज थोड़ा ऑफ गेम था। लेवेंडोस्की का भी गेम ठीक ठाक ही बोलूँगा, उतना अच्छा नहीं था, लेकिन होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा करते। लमीन यमाल पहले हाफ में ऑफ थे। कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा पोजीशन लूज़ कर रहे थे, मैंने देखा बहुत ज़्यादा एरर हमारे मिडफील्ड से हो रहा था। कहीं ना कहीं डैनी ओल्मो और लेवेंडोस्की वगैरह से कहीं ना कहीं बॉल हम बहुत ज़्यादा छोड़ दे रहे थे, और दिख भी रहा था प्लेयरों के जो चेहरों पे ही थकान साफ साफ दिख रहा था। एक बहुत लंबा सीज़न रहा ये। हमने कंप्लेन भी नहीं किया दूसरी टीमों की तरह कि भाई अगर 72 घंटे से पहले हमारा मैच नहीं हुआ तो हम कहीं स्टेडियम में नहीं आएंगे, हम मैच नहीं खेलेंगे। तो ये वो हमने वो कंप्लेन भी नहीं किया, और बहुत ज़्यादा हमने फुटबॉल खेली है। और कहीं ना कहीं आज थकान सारे प्लेयरों के मतलब कहीं ना कहीं चेहरे पर दिख रही थी। जेरार्ड मार्टिन का भी उतना अच्छा गेम नहीं था। और जैसे सेकंड हाफ होता है, हैंजी फ्लिक देर नहीं लगाते, बाल्डे को ले आते, और बाल्डे के आने के बाद मैंने देखा हमारे डिफेंस में, बाल्डे के आने के बाद हमने देखा कि कहीं न कहीं हमारे डिफेंस में वो कामनेस आई है, बहुत ज़्यादा कामनेस आई है। वो कहीं न कहीं उस उनकी स्पीडी रिकवरी जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ रही थी। और फिर कहीं न कहीं मेरे को लग रहा था कि डेड रबर मैच है। बहुत ज़्यादा अच्छे लो ब्लॉक में बैठे हुए स्पेनियल घुसने नहीं दे रहे बार्सिलोना को कहीं न कहीं अपने डी बॉक्स के अंदर, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टैक्ड खेल रहे हैं वो। लेकिन भाई वो ब्रिलियंस ऑफ मैजिक जो हमें पहले एक लिटिल बॉय फ्रॉम रोज़ारियो से देखने को मिलता था, आज हमें वो लमीन यमाल से कहीं न कहीं देखने को मिलता है भाई। एक्सीलेंट, किसी ने सोचा नहीं, और आपने लमीन को इतना स्पेस दे दिया, बाहर से कर्ल करा के क्या शॉट मारा उन्होंने, कॉर्नर एकदम कोने में मारा शॉट, वो दिल खुश कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट गोल फ्रॉम लमीन यमाल दिस सीजन भाई। और उनका गोल ऐसे ही होते जा रहा है भाई, वो कर्ल जो करा के घुसा देते हैं भाई गोल, मज़ा आ गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं गोल जब बार्सिलोना मारती है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एक अलग सी एनर्जी आ जाती है बार्सिलोना में। कहीं काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेलने लगते हैं बार्सिलोना। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो 5-10 मिनट के वो मोमेंटम फिर वापस वापस हो जाता है, और बार्सिलोना कहीं ना कहीं 1-0 इस मैच को देख जीतने के लिए देख रही थी। लेकिन फिर उसके क्रिश्चियनसन को और कहीं न कहीं क्रिश्चियनसन को और लेवेंडोस्की को नहीं, शायद क्रिश्चियनसन के साथ किसी को सब्स्टिट्यूट किया गया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। और हेक्टर फोर्ट और एरिक गार्सिया को लाया गया। हाँ, क्रिश्चियनसन के साथ डैनी ओल्मो को सब्स्टिट्यूट किया गया, और एरिक गार्सिया, और उसके बाद फिर आपका सॉरी, हेक्टर फोर्ट और फरमीन को लाया गया। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि कहीं न कहीं फरमीन के आने के बाद एरिक गार्सिया चले जाते, सेंटर बैक शिफ्ट हो जाते, और
बहुत अच्छा गेम रहा एरिक गार्सिया का भाई, कुंडे की एब्सेंस उन्होंने फील नहीं होने दी, गोल्स असिस्ट आते रहे उनके साइड से। आज का भी गेम उनका बहुत अच्छा था। हाँ, वो कुंडे वाली बात नहीं है, पर भाई बैकअप से आप उससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। एरिक गार्सिया बहुत अच्छे वर्सेटाइल प्लेयर है, एज अ पिवट खेल सकते हैं, सेंटर बैक तो उनका नेचुरल पोजीशन है, और अब एज अ राइट बैक भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने हमारे लिए। और कहीं न कहीं मेरे को लगा डैनी ओल्मो से उतना अच्छा ही, कहीं न कहीं मेरे को उम्मीद थी गेम की, लेकिन ठीक है भाई, डैनी ओल्मो का भी गेम ठीक-ठाक ही था, उतना अच्छा नहीं कहूँगा। कहीं न कहीं वो पैर में जैसे उनकी बॉल चिपक जाती, वो नहीं चिपक रही थी। उसके बाद फिर लास्ट में हमने देखा कि कहीं न कहीं बार्सिलोना उतना अटैक नहीं कर रही थी, और लास्ट के 10 मिनट एस्पेन्योल ने भाई सही में मेरे को तो दिल का कहीं न कहीं दौरा देते-देते रह गया भाई, जब वो अटैक करने लगा था अब गोल, लेकिन सेज़नी ने बहुत अच्छे सेव्स निकाले, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सेज़नी का बहुत अच्छा गेम था। और कहीं न कहीं वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई वी हैव वॉन डोमेस्टिक ट्रैवल, और बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी उनसे। पर उसके बाद जो अब फिर से हमें ब्रिलियंस ऑफ मैजिक लमीन बहुत अच्छा पास निकालते हैं, और भाई फर्मीन लोपेज़ भाई, अगर बेंच से हमारा कैंप प्लेयर आके ला लीगा में 5 गोल दाग दे रहा है, चैंपियंस लीग में 4-5 गोल मार दे रहा है, मतलब वो 10-12 गोल्स अगर हमारा बेंच का कैंप निकाल के दे रहा है, तो आप समझ जाओ कि भाई हैंसी फ्लिक की टीम कितना ज़्यादा गोल स्कोर करती होगी। तो भाई फर्मीन का ये 5वां गोल था। कहीं न कहीं लमीन यमाल का असिस्ट था, बहुत अच्छा असिस्ट था, और भाई उसके साथ 2-0 हो जाता। उसके बाद हम देखते हैं स्पेनियोल के फैंस की तो फ्रस्ट्रेशन थी ही, और कहीं न कहीं उनके प्लेयर्स के भी द्वारा फ्रस्ट्रेशन दिखती है हमें। गावी जब पिच पे आते हैं ना भाई, बार्सिलोना के प्लेयरों में एक अलग एनर्जी आ जाती है। कहीं न कहीं जितना डर्टी वर्क है ना बार्सिलोना का, वो गावी ही करता है। भाई बहुत अच्छा गेम है ना, कहीं न कहीं उसके बाद स्पेनियोल के फैंस की फ्रस्ट्रेशन हमें दिखी, प्लेयर्स की फ्रस्ट्रेशन दिखी, और वो तो भाई आज अगर ना वो रेड कार्ड जो लमीन यमाल पे जो फाउल मुक्का मारा गया उनको पीठ से, कोहनी मारी गई है, उस पे अगर रेड कार्ड अगर आज नहीं मिलता ना, तो भाई इट वाज ऑलवेज अ वर्ल्ड अगेंस्ट बार्सिलोना, भाई वर्ल्ड अगेंस्ट बार्सिलोना हो ही जाता, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं देखो क्लियर रेड कार्ड था, और बहुत अच्छा कहीं ना कहीं रेफरी से डिसीजन, और उसको रेड कार्ड दे दिया गया। उसके बाद फिर जब गोल आता है आखिरी, कहीं ना कहीं डन एंड डस्टेड हो गया था, पर हंसी फ्लिक का मैंने कमांड देखा, जब देखे वो कि वो पिच में लड़ाई हो सकती है, उन्होंने अपने सारे प्लेयर को वापस पीछे खींचा। स्पेनियोल के फैन बोतल फेंक के मार रहे थे, कोई पानी फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, कचड़ा फेंक रहे हैं बार्सिलोना के फैन के ऊपर, तो दिखाता है ये डर्बी कितना हीटेड होता है, और कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हीटेड था आज। बार्सिलोना को बहुत ट्रबल देने की कोशिश की गई, लेकिन ये बहुत सारी गलीच हरकतें थी उनके प्लेयरों से भी, ज़बरदस्ती का लड़ना, बिना मतलब का फाउल करना, गावी से लड़ जाना। फिर उसके बाद मैच खत्म होता है, तो मैच खत्म होने के बाद भी हमें देखते हैं दोनों टीम्स के प्लेयरों के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है। हालांकि जैसे ही फाइनल विसल होता है, लमीन यमाल को हंसी फ्लिक तुरंत ड्रेसिंग रूम में भेज देते, क्योंकि वही टच लाइन के पास वो खड़े रहते हैं। फिर हंसी फ्लिक जाते हैं, अपने प्लेयरों को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, एक आध प्लेयर गिरते हैं, पता नहीं अब उसके लिए भी क्या एक्शन लिया जाएगा, किसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, शायद रोनाल्ड अराउjo से टक्कर खा के कोई प्लेयर गिरे। और ग्राउंड स्टाफ की भी इतनी गलीच हरकतें कि जैसे ही मैच खत्म हुआ, उन्होंने तुरंत पानी के शावर्स ऑन कर दिए, ताकि बार्सिलोना के प्लेयर सेलिब्रेट ना कर पाए। बहुत सारी गलीच हरकतें हैं भाई। पिछले बार भी बार्सिलोना ने जब शावी के अंडर टाइटल जीता था, तो स्पेनियोल के स्टेडियम में ही जीता था, तब फैंस ने पिच में इन्वेजन कर दिया था। इस बार भी हमें देखने को मिला, क्योंकि मैच में देख रहा था तो साइड से, क्योंकि पुलिस दौड़ के आ रही थी, तो शायद कोई ना कोई फैंस इन्वेजन करने के चक्कर में थे, इसीलिए वो दौड़ के आ रहे होंगे। आई डोंट नो भाई, होप्स आवर ऑल प्लेयर्स आर सेफ। कहीं ना कहीं इससे हम कुछ ज़्यादा और का एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, गलीच हरकतें हैं कहीं ना कहीं राइवल क्लब की, ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। बस खुशी है कि हमने अपना 28वां ला लीगा टाइटल जीत लिया, तो भाई ऑल द कूलर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बधाइयाँ हम सबको। डोमेस्टिक ट्रेवल कर लिया, बहुत अच्छा सीज़न रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके का स्टार्ट हमें सीज़न में मिला था, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्ट मिला था, और कहीं न कहीं उसको कन्वर्ट भी हमने किया है। ठीक है, एक गेम के कारण कहीं न कहीं हम ट्रेबल जीत सकते थे, यूरो मे बी यूएफा चैंपियंस लीग जीत सकते थे, पर नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं भाई। देखो, अगर स्टार्ट ऑफ द सीज़न किसी ने कहा होता कि हम ला लीगा जीत जाएँगे, मैं दोनों हाथों से ले लेता, सिर्फ ला लीगा बोल देता, तो और कोई ना स्पेनिश सुपर कप, ना कोपा देल रे, ना चैंपियंस लीग, सिर्फ ला लीगा बोलते, मैं दोनों हाथ से ले लेता, क्योंकि हमारी टीम की वो पोजीशन नहीं थी। पर हंसी फ्लिक ने उस मेंटालिटी को चेंज किया, कहीं न कहीं हमें लड़ना सिखाया, डिफेंड करना सिखाया, गोल मारना सिखाया बढ़िया तरीके से, कि भाई देखो हम आउट स्कोर करेंगे अपोनेंट्स को, तो भाई कहीं न कहीं ऐसा आउटपुट हंसी फ्लिक ऐसी टीम से निकाल दे रहे, बहुत बड़ी बात है। और कहीं न कहीं अब सीज़न कहीं न कहीं समाप्त होता हमें दिख रहा है। अगला मैच हमारा वियरियल के अगेंस्ट है, और उसके बाद हमारा मैच होगा एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट। मैं तो भाई हंसी फ्लिक से पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा, भाई जैसा रोटेशन आपने इंटर के 2 लेग्स के दौरान वाले मैच के बीच में जो एक ला लीगा का गेम था उसमें किया था, भाई वैसे ही रोटेशन करो। मेरे को नहीं लगता कि भाई अब ला लीगा जब खत्म हो चुकी है, तो अब हमें सारे प्लेयर्स को खिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि सीज़न एंड में मैं कोई इंजरी नहीं चाहता, ताकि हमारे प्लेयर्स प्री सीज़न में अवेलेबल ना हो। भाई अब कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब
खिलाइए, मौका दीजिए भाई, पाब्लो टोरे को मौका दीजिए, अंसु फाती को मौका दीजिए, मार्क आंद्रे ter Stegen को मौका दीजिए, हेक्टर फोर्ड इतना रिएक्शन दे रहा था उसको मौका दीजिए, गावी को प्लेइंग 11 में डालिए भाई, कहीं ना कहीं पाओ विक्टर को डालिए, हर्नांडिस ब्रदर को मौका दीजिए, जितना हो सके उतना रोटेशन आप करिए, क्योंकि ला लीगा हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया, तो हार या जीत से कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, जान रहा हूँ हंसी फ्लिक की मेंटालिटी कि भाई हर गेम जीतना है, पर अब उतना प्रेशर ना ही डाले। अगला गेम में तो मेरे को पूरा एक्सपेक्टेड है कि हमें हैवीली रोटेशन देखने को मिलेगा, तो अब देखते हैं क्या होता है। और भाई मेरी पर्सनली एक और रिक्वेस्ट है प्रेसिडेंट से हमारे कि भाई हैंसी फ्लिक को वो टूल्स दो, वो साइनिंग दो जो उन्हें चाहिए, ताकि भाई हम कम से कम compete कर सके अब हर टाइटल में। क्योंकि देखो अब हम नहीं कह सकते सीज़न के ख़त्म होने के बाद 2 मैच के बाद हमारा सीज़न ख़त्म हो जाएगा, हम क्लब वर्ल्ड कप में नहीं है। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है, प्लेयरों को अच्छा खासा रेस्ट मिलेगा, क्योंकि जितनी भी टीम क्लब वर्ल्ड कप में जा रही है उसके बाद शायद उन्हें 1 या 2 वीक का ही वेकेशन मिलेगा, उसके बाद उन्हें प्री सीज़न के लिए वापस आना होगा। तो कहीं ना कहीं हम हमारे प्लेयर्स पे ये फिटिक का असर नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे प्लेयर्स को अच्छा खासा रेस्ट मिलेगा। तो भाई अब मेरे को बस जॉन लपोर्टा से यही है कि भाई अब हम ट्रांजिशन पीरियड में नहीं है, अब हम वो ट्रांजिशन पीरियड से बाहर आ चुके हैं। नाउ वी कैन चैलेंज फॉर एनी ट्रॉफी एंड वी कैन कम्पीट विथ एनी टीम। तो भाई हैंसी फ्लिक को वो टूल दीजिए ताकि वो भाई कम्पीट कर सके, यूरोप में हमें नंबर 1 वापस से बना सके। और भाई इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मान एक कट में वीडियो लिया आपके भाई ने, तो थोड़ा रॉ रहेगा, माफ़ करना। और भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो में। और कौन सी साइनिंग्स आप चाहते हैं बार्सिलोना करे विंगर पोजीशन के लिए, स्ट्राइकर साइन करे, मिडफील्ड साइन करे, डिफेंडर साइन करे, आपको क्या लगता है क्या साइनिंग्स हमें करनी चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, बीस कल बारसा।